पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किए गए कानून पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 53 दिन तक फैसला महफूज रखा और फिर कौमी असम्बली के जाते ही आज महफूज फैसला सुना दिया है। यानी हुकूमत के जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती कानून रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दे दिया है, जिस पर अब हुकूमत कानूनी तौर पर रद्द-ए-अमल भी नहीं दे सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को साबका हुकूमत ने पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया है। जिस कानून के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है वो कानून हुकूमत 29 मई को लेकर आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरामीम की गई थी। नजरसानी की दरख्वास्त को अपील का दायरा कार दे दिया गया था और नजरसानी की अपील को असल बेंच के बजाय लार्जर बेंच के सामने रखने की मंजूरी दी गई थी। साथ ही आर्टिकल 184(3) के तहत जारी करदा फैसलों पर 60 दिन में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा इस कानून का इतलाक तमाम मौजूदा रूल्स एंड रेगुलेशंस और जारी करदा फैसलों पर किया गया था। और फिर इस केस से मुतालिक जो समातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, इसका पूरा एक पस मंजर है, एक दिलचस्प पस मंजर है। वो पूरी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का जायजा लेते हैं। 3 रुकनी बेंच का फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा है। उनके फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 1980 के कवायद आइन के आर्टिकल 191 के मुताबिक बनाए गए थे। ये कवायद आम कानून साजी से बुलंद मकाम पर हैं, इसलिए उनमें आम कानून साजी के जरिए तब्दीली नहीं की जा सकती। और जहाँ तक इस कानून के सेक्शन 7 की बात है, जिसमें इस कानून का इतलाक तमाम कवायद और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों पर किया गया है, जो सब पर मुकद्दम है। फैसले के मुताबिक हमें इस हकीकत का इल्म है कि कानून को मुस्तरद करने का जो इख्तियार है उसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और एक कानून को उस वक्त तक मुस्तरद नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी एक मुतबादिल तशरीह मौजूद है और जिसे आइन के साथ हम आहंग किया जा सकता है। इसलिए हमने भी इस एक्ट पर एहतियात से काम लिया और इस पर तयशुदा उसूल लागू किए, लेकिन इस एक्ट को आइन के साथ हम आहंग करने की हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एक्ट वाज़े तौर पर आइन की मुख्तलिफ शिकों से मुतसादिम है और इसे आइन के साथ हम आहंग नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट आइन के खिलाफ है और यह पार्लियामेंट की कानून साजी की सलाहियत से बाहर है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस एक्ट को कलअदम करार देने के बाद साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, जिनकी सरबराही में यह कानून ड्राफ्ट हुआ था, उन्होंने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर आंच आई है और पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर फैसला सुनाया गया है ताकि पार्लियामेंट इसे दोबारा से मंजूर ना कर सके। और इस फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली को 5 साल तक कर चुकी है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़फ़र ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आइनी तरमीम के बगैर अपील का हक नहीं दिया जा सकता और अब कौमी असम्बली नहीं है तो आइनी तरमीम भी नहीं हो सकती। इस फैसले के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने के फैसले को हतमी शक्ल मिल गई है। जबकि इससे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, कानून बनाना मुकन्नना का काम है। अहम बात यह है कि जिस तरीके से इस कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समातें हुई हैं और जिस टाइमिंग के साथ ये फैसला सुनाया गया है वो काफ़ी दिलचस्प है। 29 मई को चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आ गए और उन्होंने बेंच को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं, नजरसानी के कवानीन का इतलाक जुम्मे से हो चुका है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट की शिक 2 में आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। इस कानून साजी का इतलाक माजी से भी होगा। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, जबकि चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि यह तो बहुत दिलचस्प है, हम 184(3) के फैसले पर नजरसानी के तकाज़ों को समझते हैं, इसकी ज़रूरत भी है और हमारे फैसले भी हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा इख्तियार बना दिया था। हुकूमत ने अदालत के इंतजामी उमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की थी। हमें खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है। यानी पहली समाअत में ही चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुकाबले में इस कानून को बेहतर करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अदालत एक अरसे से मुअत्तल करके बैठी है। खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के मुतालबे के बावजूद भी उस कानून पर फैसला नहीं सुनाया। बहरहाल इस समाअत के बाद अदालत ने केस की मज़ीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मगर दिलचस्प बात यह है कि 7 जून को चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को एक साथ उसी बेंच यानी चीफ जस्टिस उमर बंदियाल,
जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। हालांकि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ अलग से दरख्वास्तें पहले ही दायर हो चुकी थी और जब समाअत शुरू हुई तो सेनेटर अली जफर, जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त के खिलाफ दलाइल देने के लिए मौजूद थे, अदालत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दलाइल देने की उन्हें हिदायत कर दी, इस हकीकत के बावजूद कि वो खुद इस केस में दरख्वास्त गुजार ही नहीं थे। और जब अली जफर ने इस मामले पर दलाइल दिए तो अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठा दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार ज़ाती हैसियत में है। अगर अली जफर को केस में फरीक बनना है तो दरख्वास्त डाल दें, लेकिन अटॉर्नी जनरल के एतराज़ करते ही दरख्वास्त गुजारों ने बैरिस्टर अली जफर के दलाइल अपना लिए। अब आम बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस केस की आखिरी समाअत के दौरान दलाइल देने की कोशिश की तो अदालत ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो इस मामले में फरीक नहीं है। यानी तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर इस केस में फरीक नहीं थे, लेकिन उन्हें सुना गया और इलेक्शन कमीशन जिसकी अपील का इस कानून से बराह रास्त ताल्लुक था, उन्हें दलाइल देने से रोक दिया गया और कहा गया कि आप जो कुछ देना चाहते हैं तहरीरी तौर पर दे दें। जबकि अली जफर ने पहले बगैर किसी दरख्वास्त के इस केस में दलाइल दिए और फिर 14 जून को तहरीक इंसाफ की अचानक इस केस में दरख्वास्त मंजूर की गई और फिर बाकायदा अली जफर ने इस दरख्वास्त के तहत दलाइल देना शुरू कर दिए। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इस दूसरी समाअत के दौरान भी इस कानून से मुतालिक चीफ जस्टिस उमरता बदियाल ने हुकूमत की तारीफ की थी और रिमार्क्स दिए थे कि इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अच्छी तरामीम है। सिर्फ एक गलती इन्होंने ये की है कि आर्टिकल 184(3) पर नजरसानी को अपील करार दे दिया है। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों हुकूमत ने गलती की। अच्छी बात यह हुई है कि हुकूमत और हुकूमती इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया है। आज हुकूमत की सोच रियाजी की बुनियाद पर नहीं, कानून और हकाइक पर है। हुकूमत की अच्छी कानून साजियों को हम सराहते हैं। फिर 19 जून को इस बेंच ने इस केस से मुतालिक फैसला महफूज किया और फिर 53 दिन बाद उसी कानून को आज कलअदम करार दे दिया, जिसकी कुछ तरामीम को चीफ जस्टिस अच्छा करार दे रहे थे। ये क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से क्या चलता रहा है और इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के किन फैसलों को हतमी सूरत मिल जाएगी और इसका फ़ायदा किसको होगा।